महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। कोई बर्बरिक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन विचार से अगर देखा जाए तो महाभारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक योद्धा था, कर्ण। कर्ण के आगे सारे योद्धा फीके लगते हैं। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कर्ण में ऐसे कौन से गुण थे जिसके आगे सारे योद्धाओं का मान कम लगता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण को तुलना में शामिल नहीं किया जा सकता। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर 2, कर्ण को द्रोण ने वो संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 3, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हत्या लेने के बावजूद कर्ण एक योद्धा की तरह लड़ा। नंबर 5, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया हुआ शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वो धनुष था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों को नहीं मारेगा, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 8, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राज सूर्य यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नंबर 9, अश्वसेन सर्प बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। कर्ण ने अश्वसेन सर्प से कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर मैं अर्जुन का वध करूंगा तो सिर्फ अपने शक्ति और अपने बाणों से, न कि किसी दूसरों के सहारे या छल से। नंबर 10, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वो पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। फिर भी उस युद्ध में उनके सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। नंबर 11, महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं।
परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। तो दोस्तों, ये सभी गुण और आदर्श सिद्ध करते हैं कि महाभारत में कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ और महान योद्धा था, जो अनेक कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने आदर्श और नियम को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, हमने महाभारत के नायक और खलनायक के बारे में तो सुना है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ लोग होते हैं जो अपने देश प्रेम और अपनी प्रजा के प्रति वफादारी और अपनों के प्रति निष्ठा के कारण खलनायक बन जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र रामायण में भी था, जिसे हम मेघनाथ या इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। वही जो रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। तो अब यहां प्रश्न यह है कि क्या मेघनाथ वास्तव में रामायण का सबसे बड़ा योद्धा था? अगर था तो क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के विचार से रामायण में अलग अलग सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो सकते हैं, जैसे रावण, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, बाली आदि। जैसा कि महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले मेघनाथ के बारे में जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू नेशन में। और आज हम बात करेंगे कि रामायण में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, हमने भगवान श्री राम को इस तुलना में शामिल नहीं किया और नहीं किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही ज्ञानी भी था। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान के सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी भी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाथ पैदा हुआ। जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस आवाज के कारण ही रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रखा, जिसका मतलब होता है बिजली। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाथ के अंदर के योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध के अनेकों गुण सिखाए। उसे कई देवास्त्रों के साथ साथ कई मायावी शक्तियों का भी ज्ञान दिया, जिससे वो और बलशाली हो गया। राक्षस और देवों के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था। एक बार इस युद्ध में रावण और उसके पुत्र मेघनाथ ने भी हिस्सा लिया। मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर उसे अपना बंधक बना लिया। ब्रह्मा को जब इस बात का पता चला तो वो वहां आए और इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाथ ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाथ को हरा नहीं सकता। लेकिन इस पर भी एक शर्त रखी कि हर युद्ध से पहले उसे अपने पर्थयांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत का भी नाम दिया। रामायण युद्ध में रावण की हार और कुंभकर्ण की मौत के बाद इंद्रजीत युद्ध के लिए गया, जहां उसने कोहराम मचा दिया। भगवान राम की सेना उसके डर से भागने लगी। धरती पर सबसे शक्तिशाली हनुमान को भी इंद्रजीत ने अपने देवस्त्रों के जरिए हराया था। इंद्रजीत ने भगवान राम को भी युद्ध में हरा दिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था। जब भगवान को मारने के लिए इंद्रजीत ने हथियार उठाया, उसी वक्त हनुमान भगवान राम को लेकर गायब हो गए। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लक्ष्मण को युद्ध में 2 बार पराजित किया। दूसरी बार तो लक्ष्मण मौत के करीब पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान संजीवनी लेकर आए थे। भगवान राम की सेना को अकेले हराने की ताकत थी इंद्रजीत के पास। लेकिन जब उसने युद्ध के अगले दिन लक्ष्मण को जिंदा देखा तो वे रावण के पास गया और अपने पिता से सीता को लौटाने का आग्रह किया। उसने रावण को समझाया कि राम कोई साधारण मानव नहीं। अगर वो लोग इस युद्ध को लड़ते रहे तो रावण की हार निश्चित है। रावण ने इंद्रजीत की इस राय को ठुकरा दिया। रावण ने कहा कि वो युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करे और राम और लक्ष्मण को हराए।
ये एक पिता का अपने पुत्र के लिए आदेश है। राम के साथी और रावण के भाई विभीषण ने इंद्रजीत की कमजोरी बताई। उन्होंने बताया कि जब इंद्रजीत यज्ञ में होगा तब उसके पास कोई हथियार नहीं होगा और उसे हराया जा सकता है। लेकिन यह चाल भी काम नहीं आई और इंद्रजीत उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। इंद्रजीत एक बात समझ गया था कि उसके पिता कभी भी सीता को वापस नहीं करेंगे। साथ ही राम और लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं है। अगले दिन इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार दिया। इंद्रजीत दुनिया का अकेला ऐसा शख्स था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। इंद्रजीत इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने रावण को भी समझाया, लेकिन उसके न मानने पर भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसकी मौत पक्की है, लेकिन वो एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हिंदू नेशन का ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।